आपने है ना टाइटल में तो ये पढ़ ही लिया होगा कि 90% लोग ये मिस्टेक करते हैं। तो अब 90% लोग ये मिस्टेक करते हैं, ये डेटा कहाँ से आया? ये डेटा आप ही लोगों ने दिया। मैंने यूट्यूब पर एक पोल डाला था जिसमें मैंने ये पूछा था कि डिलीवरी जो फीड पे जो डिलीवरी होती है ना, फीड के ऊपर डिलीवरी फ्री होनी चाहिए या ट्रांसपोर्ट चार्जेस एक्स्ट्रा होना चाहिए। तो यहाँ पर ना 90% लोगों ने ये कहा कि फीड के ऊपर डिलीवरी फ्री होनी चाहिए। अब ना यार, यहाँ पर जब लोग ये मतलब सुनते हैं ना कि फ्री फ्री फ्री, तो वो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि फ्री हर किसी को अच्छा लगता है। पर वो लोग ये नहीं समझते कि दुनिया में फ्री कुछ नहीं होता। जब हम लोग अपने घर के आसपास से कुछ सामान मंगवाते हैं ना, जैसे कभी जनरल स्टोर से कुछ मंगवा लिया, या घर के आसपास कोई रेस्टोरेंट होती है वहां से खाना मंगवा लेते हैं, या फिर हमारे घर के पास जो मेडिकल शॉप होती है, मेडिकल शॉप से हम लोग कुछ सामान मंगवा देते हैं, तो वहां पर भी फ्री डिलीवरी होती है। पर इस फ्री डिलीवरी में ना कोई खर्चा नहीं होता, क्योंकि जो बंदा आता है वो चल के आता है या फिर साइकिल पे आता है, क्योंकि वो घर के बहुत नजदीक होता है, और वो फ्री में डिलीवरी दे के चला जाता है। पर जब बात आती है फीड की डिलीवरी की, तो फीड के जो बैग्स होते हैं ना, वो बड़े बड़े बैग्स होते हैं और काफी हैवी होते हैं। तो एक जगह से दूसरी जगह पे भेजने के लिए ट्रांसपोर्ट कॉस्ट लगता है। कभी कभी एक जगह से, एक सिटी से दूसरी सिटी भेजना पड़ता है, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरी डिस्ट्रिक्ट भेजना पड़ता है, और कभी कभी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भेजना पड़ता है, और कभी कभी एक स्टेट से एक स्टेट, दो स्टेट पार करके तीसरे स्टेट में भी भेजना पड़ता है। तो यहाँ पर ना ट्रांसपोर्ट कॉस्ट का बहुत ज्यादा खर्चा हो जाता है। कभी कभी हजारों में भी होता है, और कभी कभी अगर डिस्टेंस ज्यादा हो तो लाखों में भी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट हो सकता है। तो ना, अब कोई भी फीड की कंपनी हो, आप उसके रिश्तेदार तो हो नहीं जो आपको कोई चीज वो लोग फ्री देंगे और इतनी महंगी, इतनी हजारों लाखों का खर्चा करके आपको फ्री डिलीवरी देंगे। आजकल तो रिश्तेदार भी कुछ फ्री नहीं देते। देते हैं क्या भाई, आप खुद बताओ। मैं खुद भी ना कभी फ्री डिलीवरी नहीं लेता। फ्री डिलीवरी के चक्कर में ना आपके पैसे ज्यादा चले जाते हैं। अब कैसे ज्यादा चले जाते हैं ये मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, तो देखते रहिए। मेरा नाम है शिव शेख और मैं आप सभी का फीड वाले में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। कुछ ना अच्छी कंपनीज होती है, डिसेंट कंपनीज होती है, जो ना एक्स फैक्ट्री रेट पे माल बेचते हैं। एक्स फैक्ट्री रेट पे ही आपको कभी भी फीड परचेस करना चाहिए। फ्री डिलीवरी के चक्कर में आपको नहीं पड़ना चाहिए। जब फ्री डिलीवरी के चक्कर में आप पड़ते हो तो आपके बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा पैसे चले जाते हैं। मैं खुद भी कभी भी फ्री डिलीवरी नहीं लेता। अगर आप खुद फुल ट्रक लोड ले रहे हो, या अगर आपका डीलर भी फुल ट्रक लोड कहीं से ले रहा है, तो आप ये वीडियो उसको फॉरवर्ड करना, उसको बोलना ये वीडियो देखने के लिए, ताकि उसकी भी आंखें खुल जाए और फ्री डिलीवरी के चक्कर में डीलर के एक्स्ट्रा पैसे नहीं जाए। क्योंकि अगर डीलर के एक्स्ट्रा पैसे जाएंगे तो डेफिनेटली वो तो आप ही से लेगा। अगर आप एंड यूजर हो, एक फार्मर हो, तो वो आप ही से पैसे लेगा, क्योंकि उसके जो एक्स्ट्रा पैसे के वो अपनी जेब से तो भरेगा नहीं, वो एट द एंड फार्मर से ही वो पैसे लेगा। तो ऐसे में फार्मर के भी पैसे जा रहे हैं और ऐसे में डीलर के भी पैसे जा रहे हैं। तो इसीलिए ये वीडियो आप हर एक डीलर को और हर एक फार्मर को फॉरवर्ड करना, ताकि सबको ये बात अच्छे से समझ में आ जाए। ट्रांसपोर्ट चार्जेस जो होता है ना, फीड पे ट्रांसपोर्ट चार्जेस हमेशा अलग से पे करना। कभी भी फ्री डिलीवरी नहीं लेना। फ्री डिलीवरी में आपके बहुत ज्यादा पैसे चले जाते हैं और आप खुशी खुशी हंसते हंसते बेवकूफ बन जाते हो। क्योंकि ना कुछ कंपनीज है जो हर जगह फ्री डिलीवरी देते हैं। महाराष्ट्र में भी फ्री डिलीवरी, गुजरात में भी फ्री डिलीवरी, यूपी में भी फ्री डिलीवरी, एमपी में भी फ्री डिलीवरी, आसाम में भी फ्री डिलीवरी। आसाम में हद हो गई यार। अब कोई भी डीलर हो, कोई भी फार्मर हो, या कोई भी स्टेट हो, जितना कंपनी से दूर होगा उतना ट्रांसपोर्ट चार्जेस एक्स्ट्रा होता है। किसी को 25,000 रुपए का ट्रांसपोर्ट कॉस्ट आ सकता है, तो किसी को 50,000 का आ सकता है, और किसी को 75,000 रुपए का भी आ सकता है। और जहां अगर हम बात करें आसाम या मणिपुर या इम्फाल जैसी जगह जगह की, तो वो इतना दूर है ना कि इतनी दूर अगर बड़ी ट्रक भेजी जाए, तो इतना दूर बड़ी ट्रक भेजने के लिए 1 से 1.5 लाख रुपए का भी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट आ सकता है। जहां है ना 25,000 रुपए ट्रांसपोर्ट कॉस्ट आ रहा है ना, उनको भी फ्री। जहां दूर भेजने पे 50,000 रुपए का ट्रांसपोर्ट कॉस्ट आ रहा है, उनको भी फ्री। और जब एकदम बहुत ज्यादा दूर भेज रहे हैं ना, आसाम, मणिपुर, वहां पे 1 लाख रुपए के आसपास खर्चा आ रहा है, अब उनको भी फ्री। तो यार, एक बात आप कान खोल के ठीक से सुन लो और अच्छे से समझ लो कि दुनिया में ना फ्री व्री कुछ नहीं होता। ये जो इनको भी फ्री, उनको भी फ्री, उनको भी फ्री, सबको फ्री है ना, ये सारे एक्सपेंसेस और सारे कॉस्ट जो होते हैं ना, ये कॉस्टिंग में पहले से ऐड किए हुए होते हैं। ये ना फ्री के चक्कर में ना नुकसान आपका होता है, कंपनी का कभी नुकसान नहीं होता। अगर 25,000 रुपए का भी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट हुआ ना, तो भी कंपनी को नुकसान नहीं होगा।
अगर 50,000 रुपए का भी अगर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट हुआ ना तो भी कंपनी को नुकसान नहीं होगा। अगर 1 लाख रुपए भी चले गए ना ट्रांसपोर्ट में तो भी कंपनी का नुकसान नहीं होगा, क्योंकि ये सारे एक्सपेंसेस पहले से ही वो ऐड करके एक प्राइस लिस्ट बनाते हैं और फिर लिख देते हैं और आपको बताते हैं कि फ्री डिलीवरी। तो ना ट्रांसपोर्ट कॉस्ट चाहे कितना भी हो, कंपनी का नुकसान कभी नहीं होगा, नुकसान सिर्फ और सिर्फ आपका होगा। क्योंकि अगर आप तक गाड़ी 25,000 में पहुंच सकती है या 15,000 में पहुंच सकती है या 50,000 में भी पहुंच सकती है, तो आप ज्यादा 1 लाख रुपए या जो भी कॉस्टिंग कंपनी ने फ्री के चक्कर में पहले से ऐड करके रखा है, आप उसको क्यों एक्स्ट्रा पे कर रहे हो? और एक्स्ट्रा पे करके अपना खुद का नुकसान करवा के आप खुश भी हो रहे हो, क्योंकि आपको तो डिलीवरी फ्री 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 मिल रही है। तो ऐसे में आप ये समझ जाओ कि जहां पर फ्री डिलीवरी हो रही है तो फ्री दुनिया में कुछ नहीं होता, वो सारे पैसे आप ही के होते हैं। तो इसीलिए जब भी आप फुल ट्रकलोड लो किसी कंपनी से परचेस करो तो एक्स फैक्ट्री रेट पे परचेस करना। एक्स फैक्ट्री रेट का मतलब होता है कि वहीं से उनकी कंपनी से कितना प्राइस है उस प्राइस पे परचेस करना, और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट जो होता है ना वो अलग से पे करना। फ्री डिलीवरी के चक्कर में एक्स्ट्रा पैसे देके खुश मत हो जाना कि आपने पैसे बचा लिए। अच्छा, कुछ कंपनी है ना बहुत स्मार्ट होती है। हर एक स्टेट, अलग अलग स्टेट के लिए ना अलग अलग प्राइस लिस्ट होती है। महाराष्ट्र के लिए अलग प्राइस लिस्ट, एमपी के लिए अलग प्राइस लिस्ट, यूपी के लिए अलग प्राइस लिस्ट और आसाम के लिए अलग प्राइस लिस्ट, और सारे स्टेट्स के लिए ना अलग अलग प्राइस लिस्ट रखने के बावजूद वो लोग फ्री डिलीवरी रखते हैं। हर एक स्टेट में फ्री डिलीवरी। अच्छा, आप लोगों को ना अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए मैं आप लोगों को एक उदाहरण देता हूँ। उदाहरण के तौर पे मैं आपको यहाँ पर ये यूपी का मैप बता रहा हूँ, आपको स्क्रीन पे दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर अगर आप जैसे कोई भी कंपनी से आप फीड लेते हो, फुल ट्रक लोड जब आप लेते हो पूरा ट्रक, तो पूरा ट्रक जब भी लोगे, अगर आप यूपी साइड से हो तो गाड़ी जो है वो नीचे से जाएगी, यानी कि एमपी से जाएगी, क्योंकि ऊपर जो है, ऊपर तो नेपाल है, तो ऊपर नेपाल की तरफ से तो गाड़ी आएगी नहीं। ज्यादा करके तो नीचे छत्तीसगढ़ साइड से आएगी या फिर ज्यादातर एमपी साइड से आएगी, क्योंकि एमपी का जो एरिया है वो बहुत बड़ा है यूपी के बाजू में। अगर हम बात करें कि देखो ट्रांसपोर्ट का जो व्हीकल होगा, जो फीड का ट्रक होगा, वो तो बहुत दूर से आएगा। बहुत दूर से आने के बाद यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। सबसे पहले आएगा प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद। और अगर इलाहाबाद से अगर हम डिस्टेंस देखें, बाजू में अगर डिलीवरी होती है जौनपुर में, ट्रक तो बहुत दूर से आ रही है, लेकिन मैं आपको कैलकुलेशन सिर्फ नजदीक से दिखा रहा हूँ, यूपी स्टेट विद इन यूपी बता रहा हूँ आपको कैलकुलेशन। तो इलाहाबाद से अगर जौनपुर गाड़ी जाती है तो सिर्फ और सिर्फ 95 किलोमीटर होते हैं। तो 95 किलोमीटर पे फ्री डिलीवरी, चलो ठीक है, नो प्रॉब्लम। लेकिन जब गाड़ी और आगे जाती है, गाड़ी और आगे जाने के बाद मान लो कि आजमगढ़ जाती है, तो आजमगढ़ 170 किलोमीटर एक्स्ट्रा हो जाता है। 170 किलोमीटर उनको भी फ्री डिलीवरी। अब अगर गाड़ी और आगे जाती है, मान लो कि सिद्धार्थनगर जाती है, तो सिद्धार्थनगर यहाँ से 310 किलोमीटर एक्स्ट्रा हो जाता है, तो 310 किलोमीटर एक्स्ट्रा भी फ्री डिलीवरी। और अगर लेफ्ट साइड पे हम लोग चले तो लेफ्ट साइड पे यूपी बहुत बड़ा है, बीच में बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट्स आती है, बहुत दूर दूर है, तो उनको भी फ्री डिलीवरी। अगर हम बात करें यहाँ पर गाजियाबाद की, तो गाजियाबाद 720 किलोमीटर एक्स्ट्रा हो जाता है। अब वहां पर गाजियाबाद में भी फ्री डिलीवरी। आप ये सोच सकते हो कि 720 किलोमीटर यानी कि बहुत लंबा रास्ता होता है, कितना एक्स्ट्रा डीजल जाएगा। अब इतना एक्स्ट्रा डीजल जाएगा और इसके अलावा टोल भी जाएगा। हम जब छोटी सी अपनी पर्सनल कार में जाते हैं ना, प्राइवेट कार में, तो कितना टोल लग जाता है इतना लंबा रास्ता जाने में। तो इतनी बड़ी जब ट्रक जाएगी तो उसको कितना डीजल एक्स्ट्रा जाएगा और कितना टोल एक्स्ट्रा जाएगा, फिर भी उनको फ्री डिलीवरी। अगर हम और आगे चलते हैं, सहारनपुर 900 किलोमीटर एक्स्ट्रा हो जाएगा, अब उनको भी फ्री डिलीवरी। तो कहने का मतलब ये है कि पूरे स्टेट में जब कंपनी फ्री डिलीवरी देती है, तो इतने बड़े स्टेट में, बहुत बड़ा स्टेट है, अब इतने बड़े स्टेट में दूर तक के उनने कैलकुलेट करके रखा है ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। जो स्टेट नजदीक होते हैं, जो सॉरी स्टेट बोल रहा हूँ मैं, डिस्ट्रिक्ट, थोड़ा बहुत मिस हो जाता हूँ एक्सप्लेन करने में, ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट कह रहा हूँ मैं। अगर यूपी के अंदर बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट्स है, अब इसमें से किसी भी डिस्ट्रिक्ट में अगर दूर है तो ठीक है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट उनने ज्यादा ही जोड़ के रखा है। लेकिन अगर कोई भी डिस्ट्रिक्ट, जैसे कि आजमगढ़ हो गया, जैसे कि सिद्धार्थनगर हो गया, जैसे कि यहाँ पर बहुत सी जौनपुर हो गया, तो ये जितने भी नजदीक जो लोग होते हैं ना, ये हंसी खुशी बेवकूफ बन जाते हैं ये सोच के कि हमने तो फ्री डिलीवरी ली है भैया। पर आप एक्चुअली बेवकूफ इसलिए बन रहे हो क्योंकि कंपनी ने पहले से ही दूसरे कोने तक के डिलीवरी चार्जेस जोड़ के रखे हैं।
और आपसे ज्यादा पैसे लिए जा रहे हैं। अच्छा, अगर हम बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र भी बहुत बड़ा है। अपना यूपी के सामने थोड़ा सा छोटा है, लेकिन महाराष्ट्र भी काफी बड़ा स्टेट है। अब महाराष्ट्र में अगर हम बात करें नागपुर से लेके मुंबई तक, तो नागपुर से लेके मुंबई तक के जो डिस्टेंस होता है ना, लगभग 850-900 किलोमीटर के आसपास होता है। तो 850-900 किलोमीटर दूर जहां पर नागपुर है, वहां पर भी फ्री डिलीवरी। अब 850-900 किलोमीटर एक्स्ट्रा आने के बाद में अच्छा खासा एक्सपेंस होगा गाड़ी का, कम से कम 20,000 रुपये तो एक्स्ट्रा जाएंगे टोल और डीजल में, और प्लस रास्ते में ड्राइवर जो खाना पीना खाएगा, चाय नाश्ता करेगा, उसका अलग। तो इतना लंबा जो गाड़ी आती है, इतना लंबा आने के बाद में मुंबई में भी फ्री डिलीवरी, महाराष्ट्र में भी फ्री डिलीवरी, बीच में समझो कुछ आता है, मान लो जैसे नासिक आता है या कोई और जगह आती होगी, तो वहां पर भी अमरावती आता है, बहुत सारी जगह आती है ना बीच में, तो वहां पर भी फ्री डिलीवरी। दूर अगर कहीं पे जाना है, सातारा में जाना है, तो सातारा में भी फ्री डिलीवरी। अब मैं आपको सातारा से मुझे याद आया कि हम लोगों ने सातारा में एक नया ब्रांच ओपन किया है फीड वाले का। अब हमारे टोटल लगभग 5 ब्रांचेस खुद के हो चुके हैं, तो सातारा के आसपास जो लोग हैं उनको भी फीड मिल जाएगा। अगर मैं अपने ही खुद के ब्रांचेस के बारे में बात करूं, तो मेरे ही सारे ब्रांचेस पे कंपनी फ्री डिलीवरी देने को तैयार होती है, लेकिन मैं फ्री डिलीवरी कभी नहीं लेता। मैं लेता हूं एक्स फैक्ट्री रेट पे। एक्स फैक्ट्री रेट पे लेने के बाद में मैं ट्रांसपोर्ट चार्जेस एक्स्ट्रा पे करता हूं, ऑन एक्चुअल एट एक्चुअल्स पे करता हूं। वो क्यों? क्योंकि अगर समझो मान लो गाड़ी आ रही है आंध्र प्रदेश से आने के बाद में सबसे पहले आएगा सातारा। तो सातारा में जो होगा ना, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट थोड़ा सा कम लगेगा। अगर 20,000 रुपये भी कम होते हैं, तो 20,000 रुपये में अगर मैं 20,000 रुपये बचा के अगर मैं महीने में 4 गाड़ी मंगाता हूँ, तो 4 गाड़ी मंगाने के बाद में मेरे महीने में 1 लाख रुपए बच जाते हैं ना। अगर मैं दूसरी जगह पे मंगाता हूँ, जैसे भिवंडी में मंगाता हूँ या फिर मनोर में मंगाता हूँ, तो वहां पर मेरे 20-25,000 रुपये एक गाड़ी के पीछे एक्स्ट्रा चले जाते हैं। तो फ्री डिलीवरी यहाँ भी वो देंगे, फ्री डिलीवरी मनोर में भी देंगे, फ्री डिलीवरी वो सातारा में भी देंगे, पनवेल खपोली में भी देंगे, फ्री डिलीवरी भिवंडी में भी देंगे, हर जगह फ्री डिलीवरी देंगे। लेकिन मैं नहीं लेता। क्यों नहीं लेता? क्योंकि मेरे एक्स्ट्रा पैसे जाते हैं। और आपको भी मैं यही एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि फ्री डिलीवरी के चक्कर में बेवकूफ मत बनो, एक्स फैक्ट्री रेट पे परचेस करो। एक्स फैक्ट्री रेट का मतलब होता है वहां पर आप अपनी कंपनी से, आपकी जगह से क्या रेट में दोगे माल, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट मैं अरेंज करूंगा। और ऐसे में कुछ लोग ना ऐसे डर जाते हैं कि यार ट्रांसपोर्ट अगर हम अरेंज करेंगे, रास्ते में गाड़ी पलटी हो गई, रास्ते में कुछ ऊंच नीच हो गया तो क्या होगा। तो ऐसे में भी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं होती। मरीन इंश्योरेंस होता है, ट्रांजिट इंश्योरेंस। मरीन इंश्योरेंस होता है, बहुत कम में होता है। 10 लाख रुपए के ऊपर है ना, मैं मुश्किल से 500-600 रुपए भरता हूँ। जैसे किसी बैंक से 300-400 रुपए में होता है, किसी बैंक से 400-500-600 रुपए में होता है। तो ऐसी बहुत सी अलग अलग कंपनीज का ना मरीन इंश्योरेंस होता है। 10 लाख की भी अगर व्हीकल आ रही है ना, पूरा ट्रक लोड अगर 10 लाख 12 लाख के आसपास है, तो मुश्किल से 300-400 रुपए में ट्रांजिट इंश्योरेंस होता है, मरीन इंश्योरेंस। अगर कुछ रास्ते में गड़बड़ हो गई तो आपको पूरा पैसा इंश्योरेंस कंपनी भर के देगी। तो ऐसे में फिक्र करने की और डरने की कोई बात नहीं होती। इसीलिए मेरे भाई, दिखावे पर न जाओ, किसी की बातों में ना आओ, अपनी अकल लड़ाओ और एक्स फैक्ट्री रेट पे परचेस करो। ट्रांसपोर्ट चार्जेस एक्स्ट्रा पे करो। फ्री के चक्कर में मत पड़ो, फ्री के चक्कर में लुट जाओगे, ज्यादा पैसे देके खुश हो जाओगे। और हमेशा याद रखना कि फ्री 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 दुनिया में कभी कुछ नहीं होता। थैंक यू। अगर आप खुद फुल ट्रक लोड ले रहे हो या अगर आपका डीलर भी फुल ट्रक लोड कहीं से ले रहा है, तो आप ये वीडियो उसको फॉरवर्ड करना, उसको बोलना ये वीडियो देखने के लिए, ताकि उसकी भी आंखें खुल जाए और फ्री डिलीवरी के चक्कर में डीलर के एक्स्ट्रा पैसे नहीं जाए। क्योंकि अगर डीलर के एक्स्ट्रा पैसे जाएंगे तो डेफिनेटली वो तो आप ही से लेगा। अगर आप एंड यूजर हो, एक फार्मर हो, तो वो आप ही से पैसे लेगा, क्योंकि उसके जो एक्स्ट्रा पैसे के वो अपनी जेब से तो भरेगा नहीं, वो एट द एंड फार्मर से ही वो पैसे लेगा। तो ऐसे में फार्मर के भी पैसे जा रहे हैं और ऐसे में डीलर के भी पैसे जा रहे हैं। तो इसीलिए ये वीडियो आप हर एक डीलर को और हर एक फार्मर को फॉरवर्ड करना, ताकि सबको ये बात अच्छे से समझ में आ जाए।